नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को डीडीएमए का अल्टीमेटम, वैक्सीन नहीं लगवाई तो दफ्तर में नहीं मिलेगी एंट्री। सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में रात के 12 बजे तक बजा सकेंगे लाउडस्पीकर। सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई के पक्ष में फैसला, विश्वसनीय जानकारी हो तो सीधे एफआईआर दर्ज कर सकती है सीबीआई। दिल्ली में बन रहा देश का पहला सरकारी अत्याधुनिक स्कूल, हाई प्रोफाइल प्राइवेट स्कूल को देगा टक्कर। और राजधानी में ड्राइवर की बेरहमी से हत्या, जबरन लिफ्ट मांग रहे थे बदमाश। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक नया आदेश जारी किया है। डीडीएमए ने कहा है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने 15 अक्टूबर तक कोविड वैक्सीन नहीं ली, उन्हें 16 तारीख से यानी कि 16 अक्टूबर से सरकारी दफ्तर में प्रवेश करने की मनाही होगी। दिल्ली सरकार कोरोना के खिलाफ जंग में कोई भी गलती करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है और सख्ती से कोविड नियमों का पालन करवाया जा रहा है। साथ ही वैक्सीनेशन भी जोरों शोरों से जारी है ताकि कोरोना से बचा जा सके। अब दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों को वैक्सीनेशन को लेकर अल्टीमेटम जारी किया है। डीडीएमए ने अपने एक नए आदेश में कहा है कि वैक्सीन नहीं लगवाने वाले सरकारी कर्मचारी ऑफिस नहीं जा सकते हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक बिना टीकाकरण वाले कर्मचारियों को 16 अक्टूबर से ऑफिस में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डीडीएमए के इस आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों और फ्रंट लाइन कर्मचारियों सहित दिल्ली सरकार के ऐसे सभी कोरोना के टीके नहीं लेने वाले कर्मचारियों को तब तक छुट्टी पर माना जाएगा जब तक कि वो वैक्सीन की पहली खुराक नहीं ले लेते हैं। आदेश में कहा गया है कि सभी विभाग के प्रमुख आरोग्य सेतु ऐप या टीकाकरण प्रमाण पत्र के जरिए टीका ले चुके कर्मचारियों का सत्यापन करेंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव के द्वारा जारी इस आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार दिल्ली में काम करने वाले अपने कर्मचारियों के संबंध में इसी तरह के निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में त्योहारी सीजन को देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने लोगों को लाउडस्पीकर बजाने में थोड़ी रियायत दी है। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर से अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो रात 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, डीडीएमए ने भी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कुछ ढील दी है। आपको दिखाते हैं वो ढील क्या क्या है। राजधानी में दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए 16 अक्टूबर तक लाउडस्पीकर और अन्य उपकरणों के उपयोग को अनुमति दे दी। हालांकि आयोजकों को अभी इसके लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति लेनी होगी। दरअसल दिल्ली में त्योहारी सीजन को देखते हुए रात के समय ध्वनि प्रदूषण के मानकों में थोड़ी छूट दी गई है। पर्यावरण विभाग के जारी आदेश पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने विचार किया। पर्यावरण विभाग के जारी आदेश पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने विचार किया और उसके आधार पर 16 अक्टूबर तक रात 10 बजे से 12 बजे तक लाउड स्पीकर और ऐसे अन्य उपकरणों के उपयोग की अनुमति दी है। वहीं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी लोगों के जमावड़े पर लगी पाबंदी में कुछ ढील दी है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। डीपीसीसी के मुताबिक दिल्ली में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन रामलीला के मंचन, दशहरा व दुर्गा पूजा पंडाल के लिए इसके इस्तेमाल की इजाजत मांगी जा रही थी। इस संबंध में रात 10 बजे से 12 बजे तक के लिए छूट दी गई है। डीडीएमए ने इन सभी कार्यक्रमों के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के पालन की सख्त हिदायत दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अधिकार दिया है कि अगर भ्रष्टाचार से जुड़े किसी मामले में उनके पास पुख्ता जानकारी है तो वो आरोपी के खिलाफ सीधी एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने पर सीधे मामला दर्ज कर सकती है। एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य नहीं है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को एक मामले में फैसला सुनाते हुए ये बात कही। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि चूंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है, इसीलिए इस अदालत के लिए निर्देश जारी करना विधायी क्षेत्र में कदम रखना होगा। हालांकि प्रारंभिक जांच करने के आरोपी के अधिकार नहीं छीन सकती, लेकिन अगर सीबीआई प्रारंभिक जांच नहीं करने का फैसला करती है तो आरोपी इसे अधिकार के रूप में नहीं मांग सकता। संबंधित मामले में तेलंगाना की ओर से ये दलील दी गई कि सीबीआई मामला कैसे दर्ज कर सकती है, क्योंकि तेलंगाना ने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस स्तर पर हमें इस प्रश्न में जाने की जरूरत नहीं है, हम इस प्रश्न को खुला रखते हैं। हालांकि जस्टिस DY चंद्रचूड़ और BV नागरत्नन की बेंच ने ये नोट किया कि प्रारंभिक जांच का प्रावधान सीबीआई की मैनुअल में ये सुनिश्चित करने के लिए है कि सरकारी कर्मचारी झूठे आरोपों से नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो। प्रारंभिक जांच के दौरान सीबीआई सभी दस्तावेजों की जांच कर सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक लोक सेवक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर रद्द कर दी गई थी, क्योंकि सीबीआई ने पहले प्रारंभिक जांच आयोजित नहीं की थी। इसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला दिया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से पीछे हैं तो आप पूरी तरह से गलत साबित हो सकते हैं। जी हां, दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर एक ऐसा हाईटेक स्कूल बनाने जा रही है जो प्राइवेट स्कूलों से कई कदम आगे होगा। सरकार का दावा है कि ये स्कूल देश के बड़े स्कूलों को टक्कर देगा। आपको दिखाते हैं ये स्कूल कहां पर बन रहा है और स्कूल के अंदर क्या क्या चीजें खास होंगी। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार एक ऐसा सरकारी स्कूल बनाने जा रही है जो पूरे देश के लिए मॉडल बन जाएगा। इस सरकारी स्कूल की सुविधाएं किसी भी प्राइवेट स्कूल से कहीं ज्यादा है। ये दिल्ली के किसी भी हाई प्रोफाइल प्राइवेट स्कूल से टक्कर लेने के लिए खड़ा होगा। उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को मेहराम नगर में स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का शिलान्यास किया। करीब 39.73 करोड़ की लागत से बन रहा ये स्कूल 1 साल के अंदर तैयार हो जाएगा। दावा है कि ये देश का पहला अत्याधुनिक सरकारी स्कूल होगा। क्या होगा इस स्कूल में खास? 52 स्मार्ट क्लासरूम डिजिटल लर्निंग के लिए होंगे। प्लेग्राउंड में सभी प्रकार की खेल की सुविधाएं होंगी। स्कूल में इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेल खिलाए जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए ओपन एम्पी थिएटर के साथ ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। स्कूल के 6वें मंजिल पर स्विमिंग पूल होगा। स्कूल की छत पर बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट और वॉलीबॉल के लिए कोर्ट बनाया जाएगा। सभी तकनीकों और संसाधनों से लैस 8 लैब बनाई जाएगी। मनीष सिसोदिया ने बताया कि स्कूल की छत पर बच्चे बास्केटबॉल, टेनिस व वॉलीबॉल खेलते नजर आएंगे। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल केवल शानदार भवन से अच्छा नहीं बनता, बल्कि बच्चों व शिक्षकों की मेहनत से अच्छा बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के संगम विहार से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस इलाके में कैब ड्राइवर द्वारा लिफ्ट ना दिए जाने से नाराज बदमाशों ने ड्राइवर की हत्या कर दी। देश की राजधानी दिल्ली के संगम पार्क इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर ओला कैब ड्राइवर को बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया है।
दरअसल कैब ड्राइवर पेशाब करने के लिए संगम पार्क इलाके में रोड पर गाड़ी खड़ी करके रुका ही था कि उसके पास कुछ बदमाश आए और जबरन लिफ्ट मांगा। मना करने पर उसकी जांघ पर चाकू से वार किया और ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों को वहां पर मौजूद लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, जिसमें से एक पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। अरे मेरे लाला चीना जब्ती करी, जन क्या करा तो इन लड़कों ने मारा चक्कू के। कितने बच्चे वगैरह कितने इनके? 2 बच्चे। अच्छा, आप लोग रहते कहाँ पे हैं? जागीरपुरी सीवलाट मकान नंबर 16। पुलिस ने कुछ किसी को गिरफ्तार किया है इसमें? बता रहे हैं 2 जन इनको पकड़ा है। तो कुछ ये पता लगा आपको लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी? अभी कुछ ना पता मुझे तो। मृतक युवक की पहचान विपिन कुमार के रूप में हुई है, जो कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का रहने वाला है। सरेआम कुछ लोग ओला कैब ड्राइवर को चाकू मारते रहे और पीटते रहे, मगर लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। हालांकि चाकू मारने के बाद जब बदमाश भागने लगे तो कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाकर एक बदमाश को जरूर पकड़ लिया, लेकिन इस घटना से संगम पार्क इलाके में भय का माहौल हो गया। तो हम लोग जब ये तो हल्ला मचा ना कि भाई चाकू मार दे, तो हमने देखा 3 बंदे पार्क में से भाग के जा रहे हैं और शायद इसका फ़ोन छीना हुआ था, फ़ोन का और पर्स का कुछ, या कुछ पैसे मांगे। कुछ सुनने में आया कि उस बंदे से कुछ वो पैसे मांग रहे थे कि भाई हमें जो तेरे पास है वो हमें दे दे। उस बंदे ने नहीं दिया और एक हमारे यहीं का बंदा था, उसने उस बंदे को पकड़ के पुलिस के हवाले किया। बस मुझे इतना ही पता है, मैंने यही देखा था कि बंदे को सरेआम यहाँ पे चाकू मार दिया और कुछ उसके फ़ोन वोन थे साथ। और जब ये सब कितने लोग थे जो चाकू मार रहे 3 थे? लोग थे। पहले उसका मोबाइल और पर्स छीन रहे थे। हाँ, पहले उसका मोबाइल छीना। हाँ। फिर कुछ सुनने में आया कि कुछ पैसे कुछ उससे मांगे, तो वो टॉयलेट अंदर जो कर रहा था, हाँ। जैसे ही वो बाहर आया उसके पीछे ही चाकू मार दिया। एक चाकू उसकी थाई पे मारा और एक चाकू उसके शायद साइड में मारा। इस पूरे मामले में थाना भरतनगर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान ताजिम और बजरंगी के रूप में हुई है, जो कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के रहने वाले हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए शहजादा हाशमी की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।